ओके तो Havel H6 1.5 टर्बो। इसके कैमरा के कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ये सिंपल प्लेन, अगर आप कैमरा खोलते हैं या रिवर्स में जाते हैं तो आपके पास एक बैक व्यू आता है और ये एक ऊपर 360 व्यू आता है। सो इसमें कुछ कुछ फंक्शंस हैं। आई शो यू कि जब आप स्टीयरिंग के जो बटन्स हैं, जो कि ये वाले बटन्स हैं जो वॉल्यूम अप एंड डाउन के हैं, सो उससे यू कैन यूज़ दैट, जिसमें आप ऊपर और नीचे से जो है वो व्यू को होलिस्टिकली देख सकते हैं। दैट्स अ शॉर्टकट की। बाकी अगर आपको गाड़ी घुमा के देखनी है कि लाइक आगे पीछे क्या है, सो यू कैन यूज़ दीज बटन्स, जिससे आप पूरा देख सकते हैं कि एग्जैक्टली किस जगह पे क्या चीज़ है। सो दिस एड्स अ लॉट व्हाइल यू आर पार्किंग इन अ टाइटर स्पेस। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे फीचर्स की। ये 3D व्यू हो गया। फिर साथ में आपके पास क्लियर चेसी आ जाता है। वो क्लियर चेसी डज है इसके ये आपकी गाड़ी अभी आप देख रहे हैं कि इसके नीचे नज़र नहीं आ रहा है। क्लियर चेसी ऑन करेंगे तो गाड़ी के नीचे भी जो चीज़ होगी, सामने कोई गटर खुला हुआ है, कोई पत्थर वगैरह है सिर्फ, तो आपको पहले से वो हेड्सअप आ सकता है कि यहाँ पे जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको ईज़िली नेविगेट कर सकते हैं कि वो इस वक्त किधर है। सेकंड पे अगर हम देखें तो हमारे पास फिर ये स्मार्ट व्यू आ जाता है। स्मार्ट व्यू को आप बंद खुल कर सकते हैं। ये स्मार्ट व्यू इसलिए होता है कि जब आप रिवर्स कर रहे होते हैं या किसी टाइटर स्पेस से निकल रहे होते हैं, तो जिस कैमरा के नज़दीक जो भी नियरेस्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कैमरा जो है आपको प्रायोरिटी पे शो हो जाता है। रेडार अलार्म मीन्स के यहाँ पे जो बेसिकली जो बीप हो रही होती है गाड़ी के रिवर्स करते हुए, अगर आप बंद करना चाहें, पार्किंग सेंसर के अलार्म होते हैं तो ये आप बंद कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर इसमें अगर आप यहाँ से जाते हैं और एस व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, सो सिंगल क्लिक के ऊपर आपके ये साइड पे अगर आप देख रहे हैं तो ये मेरे पीछे वाले व्हील्स नज़र आ रहे हैं दोनों, राइट। सो आप लोग जो है वो उसको स्विच कर सकते हैं सामने वाले व्यूज़ के ऊपर भी। नाउ यू कैन सी कि मेरे सामने वाले व्यूज़ जो है वो यहाँ पे विजिबल है। ये दोनों ड्राइवर साइड है और ये पैसेंजर साइड है। तो अगर आप किसी ऐसी स्पेस से नेविगेट करें, जिस तरह यहाँ पे कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पत्थर है और आपको बड़ा टाइट क्लोज निकलना है कहीं से, सो ये आपका एक प्रॉपर ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसको आप देख सकते हैं, राइट। तो अगर आप किसी बहुत एज से निकल रहे हैं या फिर आपको रैम को स्क्रैच से बचाना है किसी बड़ी चीज़ से, तो दिस इज़ वेरी कम्स इन हैंडी कि आप उन सारी चीज़ों को देख के कर सकते हैं उसको। सेकंड, फिर आप इसी को व्यू को दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका जो बेसिकली रियर व्यू है वो खुल रहा है। फिर से मैं क्लिक करूँगा तो ये वापस उसी व्हील व्यू के ऊपर आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसको डी में डालूँगा तो नाउ आई कैन सी दी फ्रंट व्यू कैमरा, और फ्रंट के ऊपर मेरी जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो दिखेगा। सिमिलरली इसी तरह अगर मैं रिवर्स में डालूँगा तो ये मुझे रिवर्स का कैमरा दिखाएगा। एंड रिवर्स के अंदर भी यू कैन स्विच बिटवीन ऑल दीज व्यूज़। सो अगर हम इन लाइंस की बात कर लें तो ये जो दो लाइंस हैं, ये बेसिकली जो वाइट वाली चौड़ी वाली लाइन है ये डिपिक्ट करता है कि इस वक्त आपका टायर किधर है, और जो ये वाली लाइन है ये आपकी गाड़ी की फुल विड्थ को डिपिक्ट करती है कि आपके जो साइड मिरर्स हैं वो कहाँ तक जो है वो बेसिकली लाई करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये साइड मिरर की पूरी विड्थ को दिखाता है। दिस इज़ इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।